हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल माई करियर हिंदी में। आज की ये वीडियो है उत्तर प्रदेश 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई। एक सिरे से सारी की सारी कॉपियां दोबारा चेक होंगी और जितने भी गलत तरीके से टीचर बने हैं उनकी नौकरी रद्द की जाएगी। और जो कॉपी निकलवाने के लिए कार्बन कॉपी निकलवाने के लिए जो 2,000 रुपये जमा किए गए थे वो भी वापस कर दिए जाएंगे। शिक्षक भर्ती परीक्षा अभी तक गड़बड़ें देखने को इसमें मिल रही हैं, चाहे वो फेल अभ्यर्थियों को पास कर दिया गया हो या जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया उनको भी पास कर दिया गया हो, और क्या पता कितने लोग नियुक्त भी हो गए हों इसी गड़बड़ी के चलते। इसीलिए दोबारा चेक होंगी सारी की सारी कॉपियाँ। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की कॉपियों में नंबर देने में हेराफेरी के मामले में हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद सरकार ने ऐलान किया है कि सभी अभ्यर्थियों की कॉपियां फिर से जांची जाएंगी। धांधली से चयनित शिक्षकों की नौकरी पर इस फैसले से तलवार लटकेगी। वहीं चयन से वंचित अभ्यर्थियों को नियुक्ति का मौका मिलेगा। जांच कमेटी के अध्यक्ष और गन्ना विभाग के प्रमुख सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने सोमवार को सभी कॉपियों की दोबारा जांच का फैसला लिया। प्राइमरी व अपर प्राइमरी विद्यालयों में 68,500 सहायक शिक्षकों के लिए 27 मई को 1,07,873 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। 13 अगस्त को जारी रिजल्ट में 41,556 अभ्यर्थी चयनित किए गए और रिक्त पदों की तुलना में 26,944 पद खाली रह गए। अब जिनको नियुक्ति नहीं मिली उनको भी नियुक्ति का मौका मिलेगा। दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए सभी कॉपियों की दोबारा जांच कराने का फैसला लिया गया है। संजय आर भूसरेड्डी यह अध्यक्ष जांच कमेटी व प्रमुख है सचिव गन्ना विकास के। लेकिन नियुक्तियां अब हाईकोर्ट के अधीन। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सहायक शिक्षक भर्ती की नियुक्तियां अपने निर्णय के अधीन कर दी हैं। खंडपीठ ने सोमवार को यह आदेश सोनिका देवी की याचिका पर दिया। सोनिका ने अपनी कॉपी बदले जाने का अंदेशा जताया था, जो 31 अगस्त को जांच में सही पाया गया। लेकिन नियुक्तियां अब हाईकोर्ट के अधीन। सरकार ने बचाव में 3 तर्क दिए हैं, वो किस प्रकार हैं। पहला है पुनर्मूल्यांकन का मौखिक आश्वासन। महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने जस्टिस इरशाद अली के समक्ष मौखिक रूप से बताया कि सभी कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन शुरू कर दिया गया है। दूसरा तर्क 12 और कॉपियों में गड़बड़ी। बारकोड जांच में अब तक 12 कॉपियों में गड़बड़ी मिली है, पूरी प्रक्रिया फिर से जांची जा रही है। तीसरा तर्क है जांच कमेटी बनाई, सरकार मामले की जांच करा रही है। मौखिक कथन और जवाबों पर हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा, उसने सरकार से 3 दिन में हलफनामा मांगा है। इसके अलावा परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का पूरा स्टाफ बदला जाएगा। कोर्ट में खुलने लगी शिक्षक भर्ती में धांधली की पड़तें। कई छात्रों को स्कैन कॉपी में अधिक और रिजल्ट में कम नंबर मिले। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती की परीक्षा का मामला कोर्ट में पहुंचा तो एक के बाद एक धांधली की पड़तें खुलती चली गईं। कई छात्रों को स्कैन कॉपी में अधिक जबकि रिजल्ट में कम नंबर मिले थे। यही नहीं, कई ऐसे अभ्यर्थियों को भी सहायक अध्यापक बना दिया गया जो इस परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए थे। परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका पर अभ्यर्थियों ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तत्कालीन सचिव सुत्ता सिंह से अपनी आंसर शीट की स्कैन कॉपी मांगी तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इस पर अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। न्यायालय के आदेश पर मिली स्कैन कॉपी देखने के बाद परीक्षा में हुई धांधली की पड़तें भी खुलने लगीं। अब तक 200 से अधिक ऐसे अभ्यर्थी सामने आए हैं जिन्हें परीक्षा परिणाम में अंक कम मिले जबकि स्कैन कॉपी में अधिक है। इसी प्रकार काफ़ी अभ्यर्थियों को आंसर शीट में गलत उत्तर देने के बाद भी अंक दिए गए। इसके अलावा साठगांठ से अभ्यर्थियों को चयनित कराने के लिए उत्तर पुस्तिका और रोल नंबर बदलने का भी खुलासा हुआ। सोनिका के मामले में सामने आई हेराफेरी। सोनिका देवी का कोर्ट में दायर याचिका में दावा था उन्होंने एससी वर्ग में आवेदन किया था। इस वर्ग में पास होने के लिए ज़रूरी 60 अंकों के मुकाबले उत्तर कुंजी के मुताबिक 66 अंक पा रही थी, फिर भी उनका चयन नहीं हुआ। जांच कमेटी भी चौंकी। परीक्षा में अनियमितता की जांच के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष संजय आर भूसरेड्डी, सदस्य डॉक्टर वेदपति मिश्र और सर्वेंदु विक्रम सिंह अभ्यर्थियों से मिले साक्ष्यों को देखकर अधिकारियों और कर्मचारियों की कारगुजारी से हैरान हैं।
बहुत सारी गड़बड़ियां हुई, परीक्षा नहीं देने वाले भी चयनित हो गए, 2-5 अंक वाले भी पास हो गए, नंबर कम कर दिए गए कुछ लोगों के, जांच के आदेश पर कॉपियां जला दी गईं। लौटाई जाएगी राशि। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री अनुपमा जायसवाल ने कहा है कि परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका में गड़बड़ी मिली उन्हें स्कैन कॉपी की प्रति के लिए जमा कराए गए 2,000 रुपये लौटाए जाएंगे। सोमवार को मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हजारों अभ्यर्थियों ने करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक परीक्षा नियामक प्राधिकारी दफ्तर में जमा किए हैं। उधर अभ्यर्थियों को कहना है कि रुपए जमा कराने के बाद भी उन्हें स्कैन कॉपी नहीं मिली। ये एक सबसे बड़ी धांधली की तरह सामने आया है। 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो गड़बड़ियां हुई हैं, अब कॉपियों की एक बार नए सिरे से जांच होगी। जिन्होंने पेपर पास कर लिया है उनकी भी, और जिनको फेल कर दिया गया है उनकी भी। अब देखते हैं आगे क्या होगा। जानने के लिए जुड़े रहिए माई करियर हिंदी के साथ।